नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर, कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि जो हमारा पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, तो इसके चारों ओर जो उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह, इसके चारों ओर जो उपग्रह है, इसके चारों ओर जो उपग्रह है, ठीक है। अब कौन उपग्रह है? कृत्रिम उपग्रह की बात कर रही है। कृत्रिम उपग्रह मतलब ह्यूमन मेड, ह्यूमन मेड मतलब मानव निर्मित, मानव निर्मित उपग्रह की बात हो रही है कि पृथ्वी के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, घूमती है अपने अर्थ पर, तो कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर हाँ, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा, पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो उपग्रह पृथ्वी पर परिक्रमा कर रहा है वो पृथ्वी पर नीचे क्यों नहीं गिरता है, उसका कारण क्या है? तब यह होगा क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, जो आकर्षण के संबंध में जो कथन है उस पर चर्चा करना है। तो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। अस्तित्वहीन होता है मतलब कि वहां पे एग्जिस्टेंस नहीं करता है, उसका वहां पे अस्तित्व नहीं है, प्रभाव नहीं है उसका वहां पे, ठीक है। तो ये कथन कह रहा है। तो अब हम लोग को देखना है कि सही है कि गलत है। तो कह रहा है कि उतनी दूरी पर प्रभाव नहीं है। अगर यहाँ पे अगर इसका प्रभाव नहीं रहता तो सीधे यह अंतरिक्ष में निकल जाता, सीधे यह स्पेस में चला जाता, अंतरिक्ष में चला जाता। अगर इसका पृथ्वी का जो आकर्षण है, आकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गुरुत्वा ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं इसको। तो उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है? नहीं, उसका प्रभाव होता है। अगर प्रभाव नहीं होता तो यह क्या होता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। इसी का प्रभाव है कि यहाँ पे यह टिका हुआ है, पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचती है, ठीक है। आप रस्सी में अगर किसी वस्तु को बांध करके से घुमाया जाए तो वस्तु क्या होती है? चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। तो रस्सी क्या होता है ना कि जितना उसकी लंबाई होती है ना वहां तक वो चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। उससे आगे नहीं जा पाता है। क्यों? वह जाना चाहता है लेकिन पृथ्वी उसको खींचती है। उसको मान लेते हैं ना कि रस्सी है, इसको हम घुमा रहे हैं, तो इसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, रस्सी है, इसको घुमा रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो इसका रस्सी का जितना चौड़ाई है उतना चौड़ाई में घूमती रहती है, लेकिन जो रस्सी बीच में खींचता है ना, वही पृथ्वी भी खींचने का काम करती है। जिस तरह रस्सी उस ईंट को या पत्थर को या किसी वस्तु को खींचता रहता है, वो आगे नहीं भागने देता है, तो उसी तरह पृथ्वी भी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते रहती है। तो जो कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं और पृथ्वी उसको अपने ओर खींचती रहती है। तो उसका प्रभाव है तभी तो वो खिंचाव हो रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है ना, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको दिशा देते रहता है, ठीक है। तो उसका प्रभाव सीधा से मतलब है कि उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, गलत बात है, बल्कि उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसका प्रभाव होता है, इसलिए यह कथन कभी जाएगा, गलत जाएगा। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। अगर चंद्रमा के आकर्षण से पृथ्वी का आकर्षण अगर निष्क्रिय हो जाए तो भी फिर भी कहाँ चल जाएगा? सीधे स्पेस में चल जाएगा, सीधे अंतरिक्ष में चल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर पृथ्वी का माने अर्थ का और मून का दोनों का अगर काट देगा तो पृथ्वी पर गिर सकती है, लेकिन पृथ्वी पर गिर नहीं रही है, तो यह क्या होगा? निष्क्रिय नहीं है। और एक बात और देखा जाए कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है, तो यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरी बात देखिए, बस आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, थोड़ा सा बस ढंग से प्रश्न को पढ़ना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उसकी नियमित चाल के लिए, उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गति प्रदान नहीं करता है, क्या प्रदान करता है? दिशा प्रदान करता है। गुरुत्वाकर्षण बल गति कैसे प्रदान कर सकता है भाई?
तो दूसरी बात सोचने वाली है कि भाई उसको गति कहाँ से मिलती है फिर तो उसको जब अंतरिक्ष में भेजना होता है, जब पृथ्वी में भेजना होता है, सॉरी पृथ्वी में भेजना होता है, तो रॉकेट के माध्यम से भेजते हैं। तो रॉकेट में क्या होता है कि स्पीड होता है, तो वही स्पीड के कारण वह पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, घूमती रहती है। तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल का केवल काम होता है दिशा देना, कि दिशा उसका देते रहे उसको, कि वो अपने चारों ओर घूमते रहेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का केवल काम होता है दिशा देना, क्योंकि अभी बताए हैं कि जैसे कि किसी रस्सी में किसी ईंट के या किसी वस्तु को बांध कर अगर घुमा रहे हैं, तो वस्तु चारों ओर घूमती रहती है, तो वो अपने परिधि से बाहर नहीं जा पाती है। क्यों परिधि से बाहर नहीं जा पा रही है ये? क्योंकि जो बीच में यहाँ पे रस्सी है, इसको क्या करती है, इसको खींचती है, इधर खींचती है। तो उसी तरह पृथ्वी भी क्या करती है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती रहती है, तो उसको दिशा देती रहती है। खींचती रहती है मतलब क्या करती रहती है, दिशा रहती है, ताकि वह अपने परिक्रमा पथ है वहां पे वह घूमते रहे। अगर वह दिशा नहीं देगी, वह खींचेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा उसका, अंतरिक्ष में चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए उसके नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, गति नहीं प्रदान करता है बल्कि क्या प्रदान करता है, दिशा प्रदान करता है। ठीक है, तो यह भी गलत बचा क्या हमारे पास, डी, यही हमारा सही हो जाएगा, सिंपल। तो उसकी देखते हैं, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। त्वरण समझते हैं क्या होता है? तो त्वरण बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। नहीं बोलते हैं बाइक बढ़ते रहते भाई एक्सीलरेटर दबाओ भाई, तो मतलब थोड़ा स्पीड करो, कहते हैं ना। तो त्वरण का मतलब होता है किसी वस्तु में गति और दिशा में जो परिवर्तन होता है, इसमें गति प्लस दिशा में जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं त्वरण। ठीक है, तब उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, तो बिल्कुल उसको दिशा देता रहता है, तो अपने परिक्रमा पथ पर घूमता रहे, तो ये कथन सही है। तो आराम से बन गया। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम बुरा, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल उतनी दूरी पर अस्तित्व ही होता है, गलत बात है, वहां पे प्रभाव उसका होता है। चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, गलत बात है, अगर निष्क्रिय हो जाता है तो चीजें इस पे चल जाती। ठीक है, और उसके नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, गति नहीं बल्कि क्या प्रदान करता है, दिशा। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो देखिए आराम से लॉजिक से बन गया ये, बस थोड़ा सा नॉलेज चाहिए इसमें।